हेलो क्लास 10th के प्यारे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का पहला लेसन केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रो देखेंगे। क्लास 10th का पहला चैप्टर है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग खाली इस लेसन में आज के वीडियो में खाली इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे कि इस लेसन में इन ए सम होल हम लोगों को क्या स्टडी करना है। तो इस लेसन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला वर्ड केमिकल है, तो हम लोग केमिकल वर्ड पे ध्यान देते हैं। केमिकल जो होता है ये आखिर बनता कैसे है, सबसे पहले केमिकल के बारे में जानते हैं। तो केमिकल्स जो होते हैं जैसे कि जो एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, तो ये सोडियम हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोरीन है, ये एटम हो गया। दो एटम हो गए आपस में, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और केमिकल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, फिर केमिकल्स का भी आपस में रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सपोज दैट कि यहाँ पे केमिकल नंबर 1 है, जैसे कि ए है, ठीक है, प्लस बी है, तो दो केमिकल हो गए। ये दोनों केमिकल आपस में मिले तो तीसरी कोई चीज यहाँ पे बनी। ठीक है, तो अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन वर्ड पे ध्यान देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की बराबर हो जाती है। तो केमिकल इक्वेशन में सपोज दैट कि कोई एक केमिकल ए है, उसका रिएक्शन हुआ बी के साथ और बना यहाँ पे सी प्लस डी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन लिख दिए, हो गया यहाँ पे, यही केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन तब होगा, इक्वेशन इसको हम तब बोलेंगे, जैसे ए और बी के मिलने से सी और डी बना है, तो ये इक्वेशन तब होगा जब इसको आप बैलेंस कर देते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितनी चीजें हैं उतनी ही चीजें राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आपने ले लिया नाइट्रोजन और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के मिलाने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलाने से बनता है अमोनिया, NH3। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिया ये बन गया। अब इस चीज को हम कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे NH3 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, अब यहाँ पे 2 है तो N2, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें ऐसे करके तो दो नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितना हो गया, अगर इधर देखें तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ देखिए दो नाइट्रोजन यहाँ पे है, दो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। इक्वेशन भी हमने लिख दिया, दो केमिकल्स आपस में मिले, एक कोई केमिकल तीसरा केमिकल यहाँ पे बना है और इसको हमने इक्वेशन के रूप में पहले लिखा और फिर उसको बैलेंस कर दिया। तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है ये किस बेस पर किया जाता है, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे हम लागू करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये प्रिंसिपल क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो मास होता है अगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है तो मास जो है वो लॉस नहीं होता। ठीक है, मास नेवर लॉस, यानी कि मास जो है वो लॉस नहीं होता, सिर्फ उसका रूप चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो मास है, मास को भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं फिर इसमें, तो इसमें खाली मास को या एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में खाली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें होता क्या है कि केमिकल्स मैटर का एक रूप है जो आपस में टकराते हैं, आपस में मिक्सअप होते हैं और उसमें होता है रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन वर्ड में क्या लेकर के आते हैं, रिएक्शन का मतलब होता है एक तरीके से रीअरेंजमेंट।
रिएक्शन को हम क्या याद रखेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, या आयंस, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ आयन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पे सपोज दैट यहाँ पे HCl है, ठीक है, HCl प्लस NaOH, ठीक है, एक एसिड है और एक बेस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखिए रीअरेंजमेंट कैसे होगा और उसी को रिएक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो प्लस है, क्लोरीन यहाँ पे माइनस है, सोडियम प्लस है और OH यहाँ पे माइनस है। तो हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ चला गया क्योंकि ये पॉजिटिव इसका निगेटिव के साथ और इसका जो निगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ चला गया। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन और ये OH मिलकर के क्या बना लेते हैं, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि केमिकल्स क्या हैं और रिएक्शन का मतलब क्या है। रिएक्शन का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड आयंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक एग्जांपल हो गया, NaCl प्लस HCl प्लस NaOH को मिला करके NaCl प्लस H2O यानी कि वाटर बना दिया गया। बैलेंसिंग भी आपने देखा कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसलिए हम लोग इसमें फुल डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी खाली इंट्रोडक्शन के तौर पे देखते हैं। इसके बाद आते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले नाम पे ध्यान देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 4 है यहाँ पे, दो दो करके याद करेंगे, एक दूसरे से नाम मिलता जुलता है बिल्कुल और काम इसका जो है ठीक उल्टा है, यानी नाम मिलता जुलता है, काम इनका ठीक उल्टा है। जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ करके कोई एक चीज बना लेती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन बनेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें दो चीजें कंबाइन होती हैं। तो कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तब इसका इसका क्या आंसर होगा, जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो आप कहेंगे डीकम्पोजिशन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें जुड़ती हैं, डीकम्पोजिशन या डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ये चीजें टूट जाती हैं। कॉम्बिनेशन में जुड़ती हैं, डीकम्पोजिशन में टूट जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे दोनों एटम जो है एक दूसरे को हटा देते हैं। तो ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। किस चीज का है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम सिर्फ देखें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फेरस है प्लस यहाँ पे CuSO4 आपने ले लिया यानी कि कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में एक रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है देन फेरस, यानी कि फेरस यहाँ पे ज्यादा ताकतवर है। तो वो क्या करता है कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और फेरस जा करके उसकी जगह पे लग जाता है। तो क्या निकल करके आता है यहाँ पे रिएक्शन FeSO4। क्या रिएक्शन बना, FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो फेरस प्लस कॉपर सल्फेट FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल तो यहाँ पे आपने देखा ही है, एक दूसरे को लोग डिस्प्लेस कर दे रहे हैं और जा करके वहां पे रिएक्शन हो जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही इतना रिएक्शन आपको पढ़ना है। इसमें ये जो डीकम्पोजिशन है यानी कि चीजों को तोड़ने के लिए, देखिए जब भी किसी चीज को तोड़ने की बात आती है तो वहां पे हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरह की एनर्जी को दे करके डिकम्पोज किया जा रहा है चीजों को, उसी के बेस पर यहाँ पे 3 तरह के रिएक्शन हो जाते हैं। थर्मल पहले नंबर पे है, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, थर्मल का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। थर्मल का मतलब गर्मी यानी कि हीट, यानी कि हीट एनर्जी को देकर के आप चीजों को तोड़ रहे हैं। इसके बाद फिर डिकम्पोजिशन है अगला रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का ही अगला पार्ट है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना।
तो इलेक्ट्रोलिटिक अगले नंबर पे है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा और डिकम्पोजिशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे HCl का डिकम्पोजिशन, NaCl का डिकम्पोजिशन, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है अगले नंबर पे। तो फोटो वर्ड जो है ये फोटोन से बना है और फोटोन होता है सन की लाइट में, यानी कि लाइट। तो यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत होगी? डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें लाइट की जरूरत होगी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन भी यहाँ पे 3 तरीके के हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के और रिएक्शन है एक्स्ट्रा में। ये जो रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो एनर्जी को लिया जाता है या तो एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह की बातें हो गई, इन्हीं में से कोई अलग से एग्जाम्पल नहीं होगा, इन्हीं में से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो का मतलब होता है सिर्फ एक्सो, ये जो एक्सो लिखा है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब बाहर, यानी कि जब यहाँ पे थर्म मतलब हीट, जब हीट को यहाँ पे एक्सो किया जाता है, बाहर किया जाता है, तो इसको कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे रिलीज हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं? ये हीट को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। और एंडो का मतलब होता है अंदर, सिर्फ एंडो वर्ड की बात करें अगर, तो एंडो का मतलब है अंदर और थर्मिक का मतलब होता है गर्मी। यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह के रिएक्शन जिसमें गर्मी अंदर की तरफ आती है, मतलब ये गर्मी को खींचा जाता है, यानी कि जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो 2 तरह के रिएक्शन एक्स्ट्रा हो गए, एक्सोथर्मिक मतलब इसी में से रिएक्शन हो गए, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन है यहाँ पे, तो एक्सोथर्मिक फिर डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक, उसको एनर्जी देंगे तभी तो डिकम्पोज होगा। यहाँ पे गर्मी दी जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, और यहाँ पे फोटोलिटिक यानी कि हीट दिया जा रहा है। तो जितने भी डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी दी जाती है। और एक्सोथर्मिक क्या है? ये कम्बिनेशन वाले रिएक्शन है। तो कम्बिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे चीजों को कंबाइन करने के लिए एनर्जी दी जाती है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। मतलब जब आपस में जुड़ते हैं तो वो आपस एनर्जी को रिलीज करते हैं, मास लॉस होता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ये हो गया रिलीज हीट। और ये एंडोथर्मिक में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? एब्जॉर्ब हीट। ठीक है, तो हीट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन 2 शब्दों से बना हुआ है। यहाँ पे रेड जो है वो रिडक्शन को शो करता है। रिडक्शन का मतलब होता है टूटना, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हिंदी में होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ ऐसे याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीडेशन नाम दिया जाता है। इसको और भी तरीकों से याद कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात होगी अगले वीडियोज में। रेड का मतलब रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, यानी कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन अगर किसी केमिकल से हट जा रहा है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है, और ऑक्सीजन अगर किसी में जुड़ रहा है तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है कोरोजन। तो कोरोजन जो होता है, जैसे फैट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, फैट है, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे कोरोजन में फैट वाला नहीं, वो रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी में। तो रेंसिडिटी में यहाँ पे फैट वगैरह जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तेल वगैरह वाली जो चीजें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। कोरोजन जैसे होता है यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑफ आयरन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका भी, आयरन का भी। ठीक है, तो वो कोरोजन कहलाता है। कोरोजन का हिंदी मतलब होता है क्षरण,
क्षरण का मतलब होता है टूट करके हटना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन चीजें आती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और तीसरा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तीन तरह के यहाँ पे डीकम्पोजिशन है। इसके बाद दो तरीके के रिएक्शन है, जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दो और वर्ड है, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हैं यहाँ पे, इतनी सारी हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहले आप इन सारी चीजों को, इन हेडिंग्स को, इंट्रोडक्शन वाले हेडिंग्स को याद रखेंगे तो आपको चीजों को समझने में, एक सीरीज में समझने में आसानी होगी। तो कल हम लोग कुछ केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ आयंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही ये केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।